आज इवेंट का नाम है स्मार्ट गवर्नेंस एंड आई रिक्वेस्टेड अजिताभ सर टू स्पीक हियर. तो उनका ये सजेशन आया कि इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट अवे टॉकिंग अबाउट IT, we should speak about the HR issues in governance. And कितनों ने इस हॉल में राइजिंग राजस्थान का नाम सुना? एक बार हाथ उठाएं प्लीज़. तो अधिक काफ़ी लोगों ने सुना हुआ है. तो राइजिंग राजस्थान अपने आप में एक ह्यूज सक्सेस स्टोरी है और हम लोग आई थिंक आप में से अधिकतर लोग एक न एक अपडेट उसके बारे में अखबारों में और सोशल मीडिया में हर रोज़ पढ़ते होंगे. तो आई विल स्टार्ट कि सर इतना बड़ा ये जो इनिशिएटिव है, इतना बड़ा ये जो प्रोजेक्ट था और अभी भी चल रहा है, तो हाउ इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड और इसके सक्सेस के पीछे राज क्या है, एंड हाउ यू बिल्ड योर टीम, हाउ यू बिल्ड मोटिवेटेड योर ऑर्गेनाइजेशन to deliver this success. इसके बारे में बताएं. Thanks to all the audience who are present here, and so we have passed your litmus test. कितनों ने राइजिंग राजस्थान के बारे में नाम सुना है, बट ये नंबर बहुत कम है. I think because my team is sitting here, lot of IAS officers are here, and almost everyone in the government at the top level, first level, second level were part of Rising Rajasthan in one form or another. And I think broadly, like now, not only whole of the country, people outside the country also, like the Rajasthani diaspora and the big industrial brands who are present here, and specifically the international road shows which we organized in 5-6 major cities of the world. So everyone knows about Rising Rajasthan, what it actually means. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के मतलब इतना आपने सक्सेसफुली कैसे मतलब ऑर्गेनाइज कर लिया. तो नंबर 1 मतलब 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा मेरी टीम को भी कहता हूँ, एंड इंद्रजीत बैठे हैं, ये तो बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड रहे हैं. सो सबसे पहले तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सप्लेन करना, बिकॉज द 4 months which we went through, like, and the official logo of Rising Rajasthan was launched on 1st of August, and after that when the main days of the events were 9th, 10th and 11th of December, like there were series of activities in this period, number of activities of different kinds, like industry outreach, media campaign, drafting of new policies, like creating a communication network, and then actually delivering during this period also, and creating trust among the industry and the business houses. मतलब बहुत चीज़ें थी. एंड चूँकि समिट्स पहले काफ़ी ऑर्गेनाइज हो चुकी कंट्री में, अलग अलग स्टेट्स ने ऑर्गेनाइज की, और रिसेंट लाइक पास्ट 7-8 years ऑलमोस्ट हर बड़ा स्टेट समिट ऑर्गेनाइज करता रहा. तो एक, और राजस्थान ने भी पहले समिट्स ऑर्गेनाइज की थी, बट एक बहुत बड़ा ये इशू था कि मतलब राजस्थान को एक अप लेवल जंप कैसे दें अमंग द इंडस्ट्री, बिकॉज थोड़ा सा ट्रेडिशनल रहा है स्टेट अपनी फंक्शनिंग में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, चेंजेस इन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. चूँकि आज आपने गवर्नेंस की बात की, तो उसमें 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा. वन वॉज लाइक जब हम लोग बैठे तो एक चीज़ हमारे हाथ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ी थी कि एक जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का जो विज़न और आइडिया था, मतलब उसमें कहीं हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था. सो व्हेन यू टेक अप एनी सॉर्ट ऑफ लाइक कैंपेन ऑफ दिस लेवल, चाहे वो आप कॉरपोरेट हाउस में चले जाएं, प्राइवेट बिजनेसेस में, या गवर्नमेंट में, या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, और इवन इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इफ़ देयर इज़ क्लैरिटी इन विजन, तो आपकी चीज़ें बहुत मतलब कई तरीके से एक बार सरल हो जाती है, मतलब वो इजी हो जाती हैं. तो एक वो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट था कि गवर्नमेंट के फर्स्ट ईयर में ऑर्गेनाइज करना है, किस पैटर्न पे हमें ऑर्गेनाइज करना है, और इसको किस लेवल पे लेकर के जाना है.
तो उसमें हमने निश्चित रूप से बिल्कुल भी ये नहीं रखा कि हम सब कुछ जानते हैं। तो हमारी टीम्स भी गई 2-3 स्टेजेस में, और जो हमारी लास्ट विज़िट थी उसमें उस डेलीगेशन को तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने उसको लीड किया, और उसमें देयर वर अराउंड 8 to 9 IAS ऑफिसर्स। हम यूपी गए, गुजरात गए, और जो डिफरेंट टीम्स थी वो हमारी TN तमिलनाडु भी गई और कर्नाटका भी गई। वहाँ जाकर के भी हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें किस किस पैटर्न पे हो सकती हैं। तो उसके बाद ब्रॉडली अब जो सेकंड कैटेगरी है वो ये सेकंड पॉइंट है, वो ये निकल के आता है कि गवर्नेंस, मतलब आप उसको क्या समझते हैं। तो मतलब व्हाट इज़ गवर्नेंस। एक आम आदमी की डेफिनेशन गवर्नेंस की अलग है, और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, और जो ऑफिसर्स हैं वो आर सिटिंग विद इन द गवर्नमेंट, देयर डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस इज समथिंग एल्स। डेफिनेशन ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी इज समथिंग एल्स, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मीडिया इज समथिंग एल्स। तो जो गवर्नेंस की एक डेफिनेशन है कि बेसिकली जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, और इसको हमने समिट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ के हमने जो हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्रिएट की वो यही थी कि जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका कितना इनपुट गवर्नमेंट सिस्टम या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इम्बाइब कर सकती है, उस इनपुट के बेसिस पे आप किस पैटर्न पे अपने डिसीजंस लेते हैं, और जो डिसीजंस लेते हैं उनको किस मेथड से आप इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड में, एंड देन उस इम्प्लीमेंटेशन पे आप अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करते हैं, एंड देन दिस इज़ ए रूप, दिस इज़ गवर्नेंस। आप गवर्नेंस में ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई पॉलिसी फ्रेम कर ली और एक आपने इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया और अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, जो नॉर्मल पार्लेंस में कहते हैं कि डंडा चलाना शुरू कर दिया। दैट इज़ नॉट गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपके स्टेक होल्डर्स का बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट है, फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टिल एंड पॉइंट, एंड देन देर इज़ एन आइटरेशन। तो उनको सुनना सबको। तो हमने समिट में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि हमने मीडिया से कंटिन्यूसली इंटरेक्शन किया, जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर हैं, जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे जो नंबर ऑफ लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उसके साथ फिर इंडस्ट्री है, बिजनेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिनिस्ट्री है, जैसे MEA से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से हमारा बहुत डीप कनेक्ट रहा, जो एम्बेसीज़ हैं बाहर उनसे बहुत डीप कनेक्ट रहा, जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं उनसे काफ़ी हमारा कनेक्शन रहा। तो उन सबको इन्वॉल्व करके उनके क्या इनपुट्स हैं और रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे वी टुक नंबर ऑफ डिसीजंस, और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक हमारा इंटरनल ऐसी व्यवस्था थी, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, ऑनरेबल मिनिस्टर के लेवल पे क्या काम होंगे, ऑनरेबल CM के लेवल पे क्या चीज़ें डिसाइड होगी, क्या क्या चीज़ें डेलीगेट होगी। तो वो एक ओवरऑल हमने गवर्नेंस का ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट किया कि उसमें देन एवरीवन गॉट अलोंग। दैट वाज द सेकंड मेजर पॉइंट जिसे मैं कहूँगा, और एंड तक हमारा ऐसा ही चला। अगर आपने 9th का इवेंट देखा हो, जिसमें द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाज द चीफ गेस्ट in the inaugural session, and till valedictory, and after that the implementation of the MOUs also. Vision was clear, the framework of governance and the institutions which were in place to implement those decisions being taken, वो हमने बहुत ही seamlessly इस सारे काम को बहुत I would say सक्सेसफुली कर लिया। कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आई थी जिससे हमें लगा कि आगे भी इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। तो ब्रॉडली मैं इन चीज़ों को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नेंस कहूँगा कि और हम डेली मॉनिटरिंग और वो सिस्टम्स हमने सारे क्रिएट किए, जहाँ हमें कमी लगती थी हम उसको इमीडिएटली चीज़ों को ठीक भी कर देते अपनी टीम के साथ बैठ कर के। श्योर। एक सर सवाल ये पूछना है कि जैसे कि हर स्टेट में ऐसे समिट हो रहे हैं और वहाँ पर इतने लाखों या करोड़ों हज़ारों करोड़ के MOU जो साइन होते हैं, और जैसे ही ये इवेंट ख़त्म हुआ तो आपने अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि इतने MOU पूरे साइन हो गए, और उसके बाद आई रेड ऑन द कमेंट्स कि पीपल वेर सेइंग कि इसमें से कितने इम्प्लीमेंट होंगे, नहीं होंगे, स्टफ लाइक दैट। एंड मैंने ये जो देखा कि आपने तुरंत एक पोर्टल का अनाउंसमेंट किया जहाँ पर यू मेंशन वन कैन एक्चुअली सी द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, MOU इम्प्लीमेंटेशन। सो आपने वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी में बिल्ड करने की कोशिश की, एंड विच वॉज अप्रिशिएटेड बाई लॉट ऑफ पीपल ऑन द सोशल मीडिया, एंड इन फैक्ट मेनी ऑफ द पीपल हैव कमेंटेड कि ऐसे पोर्टल की ज़रूरत हर स्टेट में है, इतनी ट्रांसपेरेंसी की। तो
जब आपने ये अनाउंस किया तो आपको कहीं पर ये फील हुआ होगा ना कि भाई ये इतने प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे इम्प्लीमेंट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, सो हाउ विल बी आंसर। सो आपने इतना जो बोल्ड स्टैंड लिया इस पे, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो मतलब आई विल बी वेरी फ्रैंक, जब हमने फर्स्ट टाइम ये आइडिया फ्लोट किया कि जो जिन प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स ने अपने एमओयूज एक्सचेंज किए हैं उनसे हम कंटिन्यूस सॉर्ट ऑफ सेमी पब्लिक डोमेन हम उनसे कनेक्शन क्रिएट करेंगे, और जो उनका फीडबैक है, उनके रिमार्क्स हैं, उनको हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और उनके रिस्पॉन्स पे फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने उस पर क्या किया। सो इट वॉज ए वे ऑफ होल्डिंग द डिपार्टमेंट्स अकाउंटेबल टू क्रिएट द ओनरशिप फॉर द ईच डिपार्टमेंट एट द टॉप मोस्ट लेवल, एट द लेवल ऑफ द कंसर्न सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट रिएक्शन सर्टनली यही आया था। जो लोग बैठे हैं वो प्रीवी हैं वो कई उन डिस्कशंस के। इंद्रजीत बैठे हैं, मेरे को बार बार ये दिखते हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे सामने यही आया था, ये करने के पहले एक बार आप सोच लो कि ये करना चाहिए क्या, किसी स्टेट ने नहीं कर रखा है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर को, सो आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि टुडे द सिचुएशन इज दैट इफ एनी इन्वेस्टर हु हैज एक्सचेंज्ड एमओयू अंडर राइजिंग राजस्थान wants to track the status of his or her MOU, so everything is available, आपको टाइम स्टैम्प तक अवेलेबल है। इस डेट में इतने बजे इतने मिनट पे डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया, या इस डिपार्टमेंट ने पिछले 30 दिन से 1.5 महीने से मेरे MOU पे कुछ भी नहीं किया, वो भी उसको पता लग सकता है। तो ये इट इज़ ए डबल एजेड सॉर्ड, बट द आइडिया वॉज के जब तक इन्वेस्टर को स्टेटस एंटायरली पता नहीं लगेगा अपनी चीज़ों के बारे में, तब तक आप न तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो और ना कोई अपना रिव्यू मैकेनिज्म क्रिएट करके चीज़ों को एक्सपेडाइट कर सकते हो। नाउ नंबर 2, द बिगेस्ट चैलेंज इन डूइंग दिस थिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग, और जो अभी हमारा जो इम्पैक्ट 1.0 का लास्ट अभी इवेंट हुआ दिस 30 मार्च, तो उसमें हमने एक उसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। उसमें सबसे बड़ा इशू था कि जब 35 लाख करोड़ रुपीज़ अमाउंट ऑफ MOU, उसमें सर्टनली काफ़ी ऐसे आपके MOUs होते हैं जो कुछ जो आइडियाज़ जनरेट होते हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच आर हैपनिंग इन पब्लिक डोमेन। तो एक मैं वर्ड कई बार सुनता हूँ डिस्कोर्स में कि लाइक फेक MOUs, फर्जी आ गए हैं एंड जेन्युइन नहीं है, लोग ऐसे ही डाल दिया किसी चीज़ के लिए, किसी ने लैंड लेने के लिए डाल दिया, किसी ने कोई बेनिफिट लेने के लिए डाल दिया, या किसी ने सोचा मैं MOU डाल देता हूँ, देन आई विल ट्राई टू सॉर्ट ऑफ लॉन्ग चेंज इट विथ सम अदर एक्चुअल इन्वेस्टर। तो अब देखिए ये सब क्या है, एक क्या इन चीज़ों से आप डिस्करेज होंगे, या जो 4-5% अगर कहीं पे आपको लगता है कि प्ले है भी किसी चीज़ में, उसकी वजह से आप 95% लोगों के लिए जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वो आप काम नहीं करेंगे। मतलब ये आपको एक कॉल लेना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और इन डिसीजन से कई बार क्रिटिसिज्म भी होता है गवर्नमेंट का। तो वो आपको पहले पता है क्रिटिसिज्म होगा, बट सूनर और लेटर पीपल विल बी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड योर मोटिव, योर इंटेंशन। तो वो क्रिटिसिज्म डाई डाउन होगा, या उस क्रिटिसिज्म से नई लर्निंग्स आएंगी। देन वी लर्न कि हाँ ये हमने किया, इससे 3 चीज़ें और निकल के आएंगी नई। तो वो भी आप देन यू कैन फर्दर फाइन ट्यून योर स्ट्रेटजी। Like in this case, you can further like change the features of the portal. You can change your policies. Land को लेकर के मैं कई बार सुनता हूँ, तो हमने when again Indrajit was the managing director in RICO, तो हमने major change किया land allotment policy में, and then lot of people were telling me that RICO should not be getting into this major overhaul of the process, and बहुत complaints आएंगी, बहुत issues होंगे। कुछ लोगों का अदरवाइज भी क्रिटिसिज्म था कि लैंड प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं, लैंड अल्टीमेटली मिलेगी नहीं। बट हमने वो पॉलिसी अडॉप्ट भी की, लॉन्च भी की, फर्स्ट लॉट ऑफ उसमें अलॉटमेंट्स भी किए, सेकंड लॉट ऑफ अलॉटमेंट्स अभी निकलेंगे। अगेन इन येस्टरडेज ऑप्शन, देन वी हैड रिजर्व सम परसेंटेज ऑफ एरिया फॉर ऑप्शंस। तो ऑप्शन में अगेन हमने कल 250 करोड़ रुपए की लैंड बेची है, उसके पहले हमने 350 करोड़ रुपए की लैंड बेची है। तो लाइक दिस 300 एंड ऑलमोस्ट 600 करोड़ ऑफ लैंड पार्सल जो पड़ा था RICO के पास, वो मार्केट में सप्लाई में आएगा। तो एक इट सेंस नॉट ओनली सेंस ए गुड मैसेज,
बट इट सेंड्स ए मैसेज दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू डू समथिंग. इसको बहुत है. प्राइस के भी कुछ इश्यूज हैं, उनको भी हम एड्रेस कर रहे हैं. तो आपके पॉइंट पे जब मैं आऊँगा वापस, आई विल कम बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन के इस ट्रांसपेरेंसी से और इन चेंजेस से जो क्रिटिसिज्म आया उसको आपने कैसे हैंडल किया. क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, हम सुनते हैं और मेरे से बहुत क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, भाई ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया. तो उसमें तो मैं अपने जूनियर ऑफिसर्स को और कॉलीग्स को सबको भी कहता हूँ, भाई कीप पेशेंस. अगर आपका इंटेंशन गलत नहीं है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, इट विल नॉट हैव ए लॉन्ग वॉक, वो इट विल डाई डाउन. जो अपन हिंदी में कई बार कहते हैं कि झूठ चलता नहीं है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते. तो वो चलता नहीं है, मतलब वो इट विल डाई डाउन, इट विल स्टम्बल एंड फॉल. लोग उसको भूल जाएंगे, क्योंकि अगर उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसका एविडेंस नहीं है, तो वो चीज़ आगे नहीं चलेगी. बट इससे मैं ये मानता हूँ कभी भी हमें नई चीज़ें करने से नहीं रुकना चाहिए. एंड देर आर स्टिल टेंस ऑफ न्यू आइडियाज़ इन आवर माइंड विच इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इज़ प्लानिंग टू डू. तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि हमने थोड़ा सा इसको, दूसरे स्टेट्स ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया कुछ स्टेट्स ने, बट कुछ चीज़ों में हमने उनसे भी बेहतर काम किया मैं कहूँगा. और मेरे पास तो लाइक कल ही किसी से डिस्कशन हो रहा था, सो एंड आई डोंट हैव एनी क्वाल्म्स इन लाइक mentioning the names of these states because it was sort of officially communicated to me. मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, मतलब दे आर वर्किंग अंडर द मैंडेट के राजस्थान ने, राइजिंग राजस्थान को जिस पैटर्न पे ये ले गए ग्लोबल लेवल पे, लाइक मोर देन 32 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड. अगर आप वो याद करेंगे 9, 10, 11 दिसंबर का दिन, तो पूरा शहर अटा हुआ था अलग अलग कंट्रीज़ के झंडों से. एंड देयर वर एक्चुअल डेलीगेशंस विच वर प्रेजेंट देयर. तो मजाक में कई लोग मेरे को कहते भी थे कि अब इससे ज़्यादा इंटरनेशनल फ्लैग्स लगाने के लिए तो कोई यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस करानी पड़ेगी सर. तो मैंने कहा हो सकता है हम उसका भी कुछ कभी सोचेंगे, बट इतने कंट्रीज़ के फ्लैग्स जयपुर में पहले कभी नहीं लगे थे. G20 वगैरह में हो सकता है, बट देयर वर ऑन ऑल्सो इट वॉज G20. सो बट वी क्रॉस दैट नंबर ऑल्सो. सो एक ये चीज़ है. और उस लेवल पे ऑर्गेनाइज करने के लिए तो दोनों स्टेट्स में दे आर वर्किंग ऑन इट कि इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, मीडिया कैंपेन क्या था. जो इंडस्ट्री में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है उसको कंटिन्यू करना सर्टनली एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको किस पैटर्न पे हम भी एमुलेट कर सकते हैं टू सर्टन एक्सटेंट. तो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सर्टिफिकेट विच द स्टेट ऑफ राजस्थान गेट्स. मैं सर आपको एक पर्सनल इस पे एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब राजस्थान हो रहा था तो मैं आपके ऑफिस आया था, मैं आपके बाहर वेटिंग रूम में बैठा था. सो वहाँ पर 3-4 और लोग ऐसे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बैठे हुए. तो बात होने लगी, अच्छा आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो ऐसे. तो मैंने पूछा कि इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है. तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि यहाँ पर इतने और इन्वेस्टमेंट समिट पहले भी हुए हैं, तो आपको एक्चुअली नहीं लगता इस बार कुछ होगा, सच में कुछ होगा क्या एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी. तो एक ऐसा वो जो सवाल है जो हर पर्सन, जो आम जो जनता है, जो अपने मन में ये सवाल पूछती है. और आपने एक बार अपने जो लिंक्डइन के जो फॉलोअर्स और आपके जो व्यूज है उसका एक स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप पे आपने जो है लिंक्डइन पे डाला था, जो लाखों में है, पता नहीं एक करोड़ में हो गई होगी. तो जो आपने जो एक और स्ट्रेटेजी जो अप्लाई की थी, यूजिंग द सोशल मीडिया फॉर कम्युनिकेशन एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. And if you like read the comments on his LinkedIn, so there are appreciations and there are criticisms also कि ये हो नहीं पाएगा, ये तो ये इनिशिएटिव से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा बार बार ऐसे समिट होते ही रहते हैं, कुछ निकलता नहीं है, इतने कमेंट्स आते. तो आपने जो इतना पर्सनल स्टैंड लिया ऑन सोशल मीडिया एंड आई थिंक विच इज़ रेयर इन द होल country in my opinion. No other industry like a department has like taken it on a personal level. It only happens from the official hand mainly. तो इतना जो डेयरिंग स्टेप है मेरी समझ से, बिकॉज उसमें कोई भी फेलियर है फिर वो आपकी पर्सनल फेलियर से लिंक हो जाता है. बिल्कुल. तो इतने तो ये स्टेप लेने का आइडिया कैसे आया सर? नहीं ठीक है. अब इसमें देखिए आप, मैं मतलब हाउ टू रिप्लाई दिस. नंबर 1 मैं पहले वाले आपके एस्पेक्ट का रिप्लाई देता हूँ कि
कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इज़ लाइक इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेट सेक्टर में तो मतलब मोर देन गवर्नमेंट, मतलब बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है। एंड जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी आपकी उतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी इन गवर्नमेंट इज़ कि सबसे पहले तो आप मतलब क्या सोच रहे हैं, जो मैंने पहले शुरू में विज़न की बात की, क्या आपका विज़न आपके स्टेक होल्डर्स को पता भी लग रहा है? तो हमारे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट्स जो बड़े क्रिटिकल हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए। एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, रेवेन्यू हो गया, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया। दीज डिपार्टमेंट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो वी इंडस्ट्रीज आर ए सॉर्ट ऑफ वी आर ए नोडल डिपार्टमेंट, सो वी हैव टू liaison sort of with these departments, creating ease of doing business for the actual industries and the investors. तो वो जो कम्युनिकेशन वाला एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। अनलेस यू आर एबल टू कम्युनिकेट, मैं हूँ, मेरे पास 3 बड़े स्ट्रॉन्ग वर्टिकल्स हैं। वन इज़ BIP, ब्यूरो फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, सेकंड इज़ RICO, देन थर्ड इज़ कमिश्नर इंडस्ट्रीज ऑफिस। तीनों जगह IAS ऑफिसर्स हैं, उनके नीचे भी कुछ जगह और IAS ऑफिसर्स हैं, फिर सबकी एक बहुत बड़ी फौज है। तो जो गवर्नमेंट सोच रही है या जो मैं सोच रहा हूँ वो अनलेस नीचे कम्युनिकेट नहीं होगा कि व्हाट इज़ योर विजन, तो आपका सारा एफर्ट जो है आधे से ज़्यादा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द विजन, जिससे क्लैरिटी आती है कि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। और जो दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ प्रोसेस ड्रिवन। आपके धीरे धीरे ये होगा कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गवर्नमेंट में एक बड़ी अजीब सी स्थिति कई बार देखने को मिलती है कि किसी का काम है और वो 5 लोगों को करना है, उनके हाथों से निकलना है। तो जब आप उन 5 को बुला के पूछेंगे तो सब ने काम कर दिया, बट एंड में काम नहीं हुआ बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग फॉर सम यूनिफाइड गोल। तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है जो ये कम्युनिकेट करती है कि फाइनल आउटकम या फाइनल विजन क्या है, दैट हैज़ टू बी डिलीवर्ड। और उसमें सर्टनली आज के ज़माने में व्हेन इट कम्स टू योर नॉन गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स, जो प्राइवेट स्टेक होल्डर्स है, उसमें आप सोशल मीडिया के बिना काम कर ही नहीं सकते। और जब यू आर मेकिंग सोशल मीडिया एज पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, आपको एक ट्रस्ट तो डेवलप करना पड़ेगा, रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। और ट्रस्ट डेवलप करने का मतलब है कि कई नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, कई बार नेगेटिव कमेंट का मैं जैसे खुद ही रिप्लाई करता हूँ, फिर उसका नेगेटिव कमेंट आता है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। फिर नेगेटिव आता है तो भी मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किसी मैटर में ठीक नहीं रहा हो। फिर वापस नेगेटिव आता है तो भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि फिर मैं आपसे अलग से एक बार बात करके समझना चाहूँगा। तो उससे कम्युनिकेशन जब इस लेवल पे आप ले जाएंगे तो एक ट्रस्ट क्रिएट होता है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डील कर रही है, दे आर वेल मीनिंग। प्रॉब्लम्स है सब जगह प्रॉब्लम्स है। तो मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मैं आपको सभी को देता हूँ। कई बार अपन वाटर सप्लाई के लिए PhD डिपार्टमेंट को इतना कर्ज करते हैं, ये हो गया और वहाँ पे 2 घंटे हो गए सप्लाई नहीं हुई, ये नहीं हुआ। जब आपके एक छोटे से 4 कमरों के घर में है, मैं कहता हूँ कई बार एक टैप खराब हो जाता है, आपको 1 दिन लगता है उसको ठीक करने में, बिकॉज यू हैव टू अरेंज सो मैनी थिंग्स। आपको फ़ोन करना पड़ेगा, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा, वो अवेलेबल होगा नहीं होगा। तो जब आप एक छोटी सी अपने घर की प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली व्हेन यू टॉक अबाउट यूटिलिटी सर्विसेज, वो हैंडल करने में कई बार 2-3 दिन का स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम भी उतना बड़ा है, रिसोर्सेज भी उतने बड़े हैं, मैन पावर भी उतनी बड़ी है, बट इश्यूज़ भी फिर उतने ही बड़े हैं। तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, हमेशा कमियां भी रहेंगी, उसको अपन कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसमें पब्लिक का, स्टेक होल्डर का, और पर्टिकुलरली हमारे केस में, क्योंकि अभी भी ऐसे कई केस हैं जिनने MOU साइन किए, तो हमें पता है कि उनका इस करंट फ्रेमवर्क में बहुत ज़्यादा, हम अगर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनके लिए हम पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, हमारे प्रोसेसेस चेंज कर रहे हैं। अगर उनको कोई अलग डिस्पेंसेशन क्रिएट करना है वो हम क्रिएट करके दे रहे हैं। तो वो रिस्क तो सोशल मीडिया पे आपको लेना पड़ेगा, एंड विदाउट सोशल मीडिया। और अब आप देखिए UP ने जैसे बहुत अग्रेसिवली शुरू कर दिया वापस फॉर देयर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट समिट। मध्य प्रदेश का भी आप देखेंगे, दे हैव ऑल्सो स्ट्रेंथन देयर लिंक्डइन हैंडल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इनफैक्ट वो चीज़ें हमारे लिए अब एक कॉम्पिटिशन हो गई है कि उस प्लेटफॉर्म पे जो हमने एक पूरा बज़ क्रिएट किया, एंड सर्टनली इन द एंड एक्चुअल डिलीवरी
काउंट्स। और एक ये लगना भी बहुत बड़ी बात है MOU होल्डर्स को कि हमें गवर्नमेंट ने सिर्फ MOU एक्सचेंज करके छोड़ नहीं दिया है। और एक इसमें लास्ट बात, अभी कितना टाइम हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 months, एंड सो एवरीवन हैज़ टू कीप पेशेंस। भाई आपको लग रहा है 4 महीने हो गए, वो MOU इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये MOU इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, भाई 4 महीने हुए हैं, एक प्रोसेस है। हो सकता है कुछ केस में डिले ज़्यादा हो गया हो, कई बहुत सारे ग्राउंड पे आ चुके हैं। 3.06 लाख करोड़ ऑफ वैल्यू ऑफ MOUs, द एक्चुअल कमेंसमेंट ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस हैव स्टार्टेड, तो वो चीज़ें होंगी, इट नीड्स टाइम। 35 लाख करोड़ कोई आपका बहुत शॉर्ट स्पैन में नहीं होने वाला, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो वो सोशल मीडिया के पॉइंट पे, एंड आई थिंक बट इट इज़ दैट हाउ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया। मैं तो जो कई बार इस कॉलेजेस में जाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आप सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हो, सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा है, ये देखना है। मतलब आपको, मतलब मोस्टली क्या होता है कि सोशल मीडिया आपको यूज़ कर रहा होता है, आप लाइक और डिसलाइक और कमेंट और इमोजीज भेज रहे हो, तो दैट इज सोशल मीडिया इज यूजिंग यू। यू हैव टू यूज सोशल मीडिया, दैट इज़ द होल आइडिया। आपको उसको चलाना है सोशल मीडिया को अपना पर्पज़ अचीव करने के लिए। एंड आई थिंक वो हमारी टीम ने, हमारे ऑफिसर्स ने काफ़ी सक्सेसफुली उसको किया, और 11 दिसंबर के बाद भी हमने उसको नहीं रोका, कुछ ना कुछ हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। एंड मैं ये कह सकता हूँ हमारी टीम की इतनी कैपेसिटी है, फॉर नेक्स्ट 5 years वी कैन वर्क एट द सेम पेस। क्या बात, वेरी नाइस, लेट्स हैव अपलॉड। और सर लास्ट में ये तो ओके, एक सवाल ऑडियंस से ले ले सर। हाँ, So anyone has any inputs, comments, suggestions, you can ask, please. I think, Haji, Indrajit. Mike, please, Girbaji. I'll not put you in a spot, sir, because that would be an insider person. क्योंकि मैंने सर के साथ 4-5 महीने सबमिट के लिए काम किया, और मैंने 15 साल में वैसे भी सर को बहुत क्लोजली पर्सनली एंड प्रोफेशनली देखा। सर, मेरा एक बड़ा पर्सनल और इंटीमेट सा सवाल है सर, जो मैं आपके साथ काम करते हुए नहीं पूछ पाया, और ये मंच बहुत सही है बिकॉज लार्जर ऑडियंस नीड्स टू अंडरस्टैंड। देयर इज़ नो डाउट सर, जैसे आपने कहा कि विल थी, मैंडेट था, विजन थी, लेकिन उसके साथ साथ सर देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर, देयर वाज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन विच वाज देयर ऑन द डिपार्टमेंट, because it was very clear from the beginning that it has to be a summit which not only Rajasthan but India has not seen before. मैं उसमें सर ये समझना चाह रहा हूँ कि since it was something different which was required from you, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपने पहले अपने प्रोफेशनल या पर्सनल करियर में कभी नहीं की थी, जो आपको इस समय पे लानी पड़ी, एंड हाउ डिड यू हैड दैट लीडरशिप चेंज, इफ आई कैन अंडरस्टैंड? For me, well, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब थोड़ा किस जैसे लाइक इन थोड़ा क्लू दो, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? मेरा सर इसमें ये मानना है कि इससे पहले सर लाइक मतलब मैं पहले का जो हाँ, 28 years of बिल्कुल career in the service and now this, Yes. what I changed. what did you bring on the table extra, because it's an extra outcome sir. Okay, fine, right. हाँ, मैं अब समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो देखो इसमें बेसिकली एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट था जो हेल्प मिली मुझे। वो हेल्प मुझे ये मिली कि टॉप लेवल पे विजन वॉज वेरी क्लियर, जो मैंने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में भी कहा, विजन वॉज वेरी क्लियर। और एक जो चीज़ मुझे हमेशा लगती थी कि कई बार मैं नहीं कर पाया, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन लाइक इनफॉर्मल सिस्टम्स इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, जो मिस्ड आउट है, एंटायरली मिस्ड आउट है। तो कहने का मतलब है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे के मैं आई विल एक्सप्लेन, जिसको हमने खूब जम के और मैंने अपने मन से और पूरा सेटिस्फेक्शन के लेवल पे उसको यूज़ किया। वो ये है कि अब
मतलब अनफॉर्चुनेटली सो, एंड मे बी बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस विच वी कैरी, मे बी प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल सिस्टम्स जो अपने सारे आ गए बन के, और मतलब उस टाइम का सिस्टम ही ये था कि कोई ब्रिटिश एम्पायर का एक नॉमिनी होता था और बाकी सब प्रजा होती थी। तो बेसिकली उस प्रजा को कंट्रोल करने के लिए उस ज़माने के गवर्नमेंट सिस्टम्स होते थे, डिलीवरी या लाइक बेनिफिशियरी वर्क या डेवलपमेंट, वो कॉन्सेप्ट्स नहीं थे। उस पुराने सिस्टम में ये था कि हमको राज करना है और कंट्रोल करके रखना है चीज़ों को, दैट वाज द होल आइडिया। तो उसकी वजह से समहाउ धीरे धीरे जो सिस्टम क्रिएट होके आया, वो सिस्टम ये क्रिएट होकर के आया कि मतलब वो यस सर वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा, तो वो एक फॉर्मेलिटी क्रिएट करता है। और फॉर्मेलिटी में हमेशा, आज भी मैं कई मीटिंग्स देखता हूँ कि मतलब सिस्टम इतना फॉर्मल है कि जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो बोलने से हिचकते हैं, डरते हैं, और उनको हमेशा लगता है कि जो हमारे सीनियर्स हैं जो मीटिंग चेयर कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर दे कैन बी पॉलिटिकल बॉसेज ऑल्सो एट टाइम्स, कि भाई ये वो जजमेंटल होंगे, मैंने कुछ बोला है, कहेंगे अरे इसको तो यही नहीं पता, ये नहीं समझता है। तो जो फॉर्मल एक सिस्टम, फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई है। और जबकि हम प्राइवेट सेक्टर में जब कई बार देखते हैं, और मैं तो काफ़ी डिस्कस करता हूँ कि आपके मेजर डिसीजंस कैसे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक इंडिया का ही, आई विल नॉट नेम द बिजनेस हाउस, टॉप मोस्ट नंबर 1 एंड अक्रॉस द ग्लोब इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो कोई एक्विजिशन का काफ़ी इकोनॉमिक टाइम्स में चल रहा था कि दे आर गोइंग टू एक्वायर दिस ग्लोबल कंग्लोमेरेट, दे फाइनली एक्वायर्ड इट ऑल्सो। सो मैं आई वॉज डिस्कसिंग विद देम, यार हाउ यू गाइस टेक सच मतलब स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट डिसीजंस। तो कहते सर हमारे कुछ नहीं होता, जो हमारे चेयरमैन है, वो मैंने कई बार कोट भी किया, इनको पता होगा शायद, एक पेज ले जाते हैं, उस पर केवल 9 पॉइंट लिखे रहते हैं जो मटेरियल इश्यूज़ हैं, बाकी तो टीम पूरा काम कर रही है, और बिल्कुल कॉफ़ी या लंच पे डिस्कशन होता है, बिल्कुल इनफॉर्मल, एंड देन नेगोशिएशंस आर, द डील्स आर स्ट्रक, नेगोशिएशन डील्स आर स्ट्रक। उसमें ऐसा नहीं है आप बोलो, आप बताइए, आपको क्या कहना आप बताइए, अच्छा आपका क्या व्यू है आप बताइए, है ना। तो वो बड़े संकोच में रहते हैं आधे से ज़्यादा ऑफिसर्स। तो जो फॉर्मेलिटी है और एक हायर अप लेवल पे जो बीइंग जजमेंटल वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो फ्रीडम किल करता है, वो क्रिएटिविटी किल करता है, वो आइडियाज़ को स्टाइफल करता है, और वो एक इनोवेटिव थिंकिंग को ख़त्म करता है। इसको हमने बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, मैंने पूरे मन से ख़त्म किया है इसमें। और तुम तो खुद गवाह हो, जब हम बैठते थे हम, सो लाइक इन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड बिजनेस मैनेजमेंट यू कॉल इट लीन एंड थिन, लीन एंड फ्लैट। तो हमने ऐसा सिस्टम कर दिया सब बराबर हैं, और वहाँ हम सारे डिसीजंस हमने इनफॉर्मल डिसीजंस डिस्कशंस में किए हैं सारे। आपको क्या कहना है, आपको क्या करना है, कि नहीं सर ऐसे होना चाहिए, मैंने कहा नहीं यार ऐसे हो तो ये हो जाएगा। फिर उनसे जूनियर बोल रहा है नहीं सर सर ठीक कह रहे हैं, अपने को ऐसे नहीं, अपने को ऐसा करना चाहिए। तो आपके क्विक डिसीजंस, वेरी क्वालिटेटिव डिसीजंस, एंड थर्ड डिसीजंस मोस्टली बाय कंसेंसस। सो आपके पूरे लोगों की सहमति होती थी। कई बार मैंने इनको भी मना किया, दूसरे को मना किया, कई बार मैंने अपनी बात को ही कहा नहीं हाँ ये ठीक करें, ऐसे होना चाहिए। तो वो जब आप फ्रीडम दोगे, और वो हमने, मैं मानता हूँ 4-5 महीने जो हमारी मीटिंग्स भी होती थी, उस पर चाय, डिस्कशंस, गॉसिप्स, एंड देन वी यूज टू डिसाइड द इशूज़। उसी को आप इमेजिन करो, मैं तो नहीं कर सकता इमेजिन। आप एक फॉर्मल सेटअप में बैठे हैं और एक एक जना बोल रहा है, उसके मन में 10 तरह के कन्फ्यूजन्स हैं, 10 तरह के कंस्ट्रेंट्स हैं, फिर उसकी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो हमने सब ख़त्म कर दिया। तो एक ये मैंने चीज़ बहुत मन से की, मैं शुरू से मेरी वर्किंग स्टाइल में मैंने रखा इस चीज़ को। एंड मैं अभी भी कहूँगा, कुछ हमारे जूनियर कॉलीग्स बैठे हैं, कि whenever you have to take critical decisions, hold informal meetings, informal discussions. फॉर्मलाइज करने के लिए आप मीटिंग कर लो, चाहे पहले कर लो, बाद में कर लो, एंड आप देखेंगे, आप अपने सर्विस करियर को खुद को देखें। पाठक जी भी बैठे हैं, तो मेरे को पाठक हमेशा याद आते हैं, एक वो प्रबोधक भर्ती नियम के लिए। तो बहुत पुरानी बात हो गई, इनको याद है या नहीं है। तो जैसे इन्होंने रूल्स बनाए रेगुलराइजेशन ऑफ पैरा टीचर्स, इनके बाद मैं डायरेक्टर एजुकेशन लगा, तो इट वॉज सच ए मैसिव एंड मेहनत टास्क। आई थिंक 20,000 के करीब थे, उनको रेगुलराइज करना था। तो इन्होंने बड़े अच्छे रूल्स बनाए, मैं उसको देख रहा था।
उन रूल्स में डेस्पाइट ऑफ देम बीइंग द गवर्नमेंट नोटिफाइड रूल्स, मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी थी उसमें बहुत ज़्यादा। तो आप ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी वहीं से क्रिएट होगी। और अपने सर्विस करियर में आप जब पीछे जाके देखेंगे, चाहे वो क्रिटिकल डिसीजंस आपके मिनिस्टर्स ने लिए हो, चाहे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने लिए हो या सीएस ने लिए हो, महत्वपूर्ण निर्णय हमेशा इनफॉर्मल सेटिंग्स में होता है, हमेशा। तो ये एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अक्रॉस द कंट्री राजस्थान इज मच बेटर इन फ्यू थिंग्स एंड वी नीड टू लर्न इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो स्टेट्स में ये इनफॉर्मल डिसीजंस बैठ के होता है वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस करते हैं, वो चेंज को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको अडेप्ट करते हैं। तो ये इंद्रजीत, मैं तुमको तुम्हारे क्वेश्चन के रिप्लाई पे कहूँगा कि उसका मैंने और भरपूर मज़ा उठाया, क्योंकि फ्रीडम इतनी थी और आपका लीन एंड फ्लैट सिस्टम हो गया, हायरार्किकल सिस्टम ख़त्म हो गया। उसी चीज़ को आप डिसाइड करोगे वो 5 चैनल से जाएगी, मैक्सिमम 2 लेवल्स। आपने डिस्कस किया, व्यू फ्रेम किया, एवरीवन इज़ ऑन बोर्ड, तो उसके बाद एक ऐसी ओनरशिप क्रिएट हो जाती थी कि ये मेरा काम है। जैसे मेरे एमडीज हो गए या कमिश्नर हो गए, फिर कमिश्नर इन्वेस्टमेंट हो गए। आप अगर इनफॉर्मल सेटिंग में बात करेंगे तो उनको ही लगता था ये तो मेरा काम है, ये मेरे को करना है, मैं पार्ट हूँ, मेरा आइडिया है, मेरा सजेशन है। वो फिर कहाँ जाएंगे? तो एक इमोशनल कनेक्ट जो मिस होता है। और हमने इंटरनल हमारे गवर्नेंस में, ये बाहर के लोगों को बहुत कम पता होगा, इस समिट के लिए एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट क्रिएट कर दिया था हमने। हमारी जो 300-400 लोगों की सबकी टीम थी, राइट फ्रॉम ऑफिसर्स टू एम्प्लॉयज़ इन द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, एवरीवन एंजॉयड इन वर्किंग दैट, and that is why we could deliver it in such a fantastic manner. Fantastic, sir. I think amazing inputs and ideas. और इनका जो गवर्नेंस का मॉडल है, मैं तो मतलब पर्सनली मैं फ़ैन हो गया हूँ। एंड इसके लिए एक ही एंगल है, मतलब अभी मैं हॉल के पीछे था एंड एक डेलीगेट आए, मेरे को इनपुट दे रहे थे कि सरकार में इनपुट देना बहुत डिफिकल्ट है। तो और मैं मतलब बिसाइड्स एवरीथिंग, हो सकता है कि यार राजस्थान में हज़ारों मतलब इनिशिएटिव हुए और ये बहुत सारे एफर्ट हुए। मैं जो चीज़ के लिए पर्सनली आई बिकेम फैन ऑफ हिम was his taking leadership on the social media, replying to all the negative comments, taking the feedbacks, asking for feedbacks, implementing them, working on them. So because as you said, जब गवर्नेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो अपने ही ऑफिसर अपने अगर सीनियर को इनपुट नहीं दे पा रहे, तो जो बाहर का आदमी जो है कहाँ से दे देगा कोई इनपुट? तो जो आई थिंक दैट कन्वर्सेशन एंड कॉन्फिडेंस लीडरशिप जो उभर कर आई, मतलब दैट वॉज माइंड ब्लोइंग। एंड एक्चुअली सर आई एम स्पीकिंग टू सेवरल स्टेट्स, हम लोग तो इतने स्टेट्स में जो ये काम कर रहे हैं, तो जहाँ भी जाता हूँ तो एक न एक बार ये जो ये बात निकल के आती है, आई थिंक राजस्थान की बात निकल के आती। तो पीपल आर लाइक वॉचिंग यू, पीपल आर सीइंग यू एंड पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू एमुलेट यू कि हाँ हमारा भी कुछ ऐसा होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। So thank you, Ravi.